सोने के साथ साथ चांदी में भी तेजी तो दिख रही है, लेकिन उस तरह की तेजी नहीं आई है जैसी सोने में हम देख रहे हैं। चांदी क्यों इतना लैगार्ड है और चांदी को लेकर क्या आगे का आउटलुक है, यही समझने की आज कोशिश करेंगे। हम हैं, हमारे साथ चांदी के लीडिंग प्लेयर है देश के, सिल्वर एम्पोरियम के एमडी राहुल मेहता हमारे साथ मौजूद है। शुक्रिया सर। नमस्कार सर, आपने काफी समय के बाद आपने वक्त दिया है। सर, सबसे पहले चांदी के मार्केट के बारे में बताइए, क्या चैलेंजेज आप चांदी मार्केट में फिलहाल देख रहे हैं? चांदी में ओवरऑल जो चैलेंजेस देखने जाए, चैलेंजेस से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी काफ़ी है। आज मैं चाहता हूँ कि जितनी भी ज्वेलर्स है अक्रॉस इंडिया चांदी की हॉलमार्किंग को इंसिस्ट करें और हॉलमार्क करके बर्तन बेचे, तो बहुत अच्छा एक ओवरऑल कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कंज्यूमर के माइंड में। सेकेंड चीज़ अगर देखने जाए अपॉर्चुनिटी साइड पे, तो ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट बड़ा मार्केट है और अपॉर्चुनिटीज़ अनेक है, खाली अपने को टैप करना है। क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट होने के बाद में भी चांदी में आज भी कोई नेशनलाइज सिल्वर प्लेयर नहीं है जो पैन इंडिया एक सिल्वर का ब्रांड है और खाली चांदी के बर्तन और ज्वेलरी बेचता है। जैसे जैसे गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है चांदी की ज्वेलरी में, बिकॉज गोल्ड के प्राइसेस एक्सॉर्बिटेंटली हाई है और चांदी के प्राइसेस उसके मुकाबले बढ़े नहीं है। तो लोगों के लिए रिप्लेसमेंट, सोने की जगह चांदी का रिप्लेसमेंट और चांदी की ज्वेलरी में काफ़ी अच्छा उत्साह चल रहा है। और जो चांदी की ज्वेलरी की जो डिज़ाइन है लास्ट 4-5 साल में हमें देखने जा रहे हैं कि वो एज गुड एज गोल्ड की ज्वेलरी जैसे ही लग रहे हैं, डिज़ाइन, फिनिश, क्वालिटी, तो हर तरह से सेम है। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मार्केट के अंदर। ओके सर, चांदी के प्राइसेस को लेकर कहा जा रहा है कि सप्रेस्ड है। अगर लॉन्ग टर्म चार्ट भी आप देखेंगे ना, तो चांदी बाकी एसेट क्लास के मुकाबले उस तरह की तेजी चांदी में नहीं दिखी है। क्या उम्मीद करते हैं गोल्ड की तरह की गोल्डन रैली चांदी में भी आएगी? चांदी की चांदी कब होगी? अगर देखना जाए कि 2024 में अगर आप देखोगे तो चांदी में सब एसेट क्लास को कंपेयर करेंगे तो चांदी ने हाईएस्ट रिटर्न दिया है। भले गोल्ड ने अच्छा रिटर्न दिया है, बट चांदी ने आउट परफॉर्म किया है गोल्ड को, अगर रिटर्न वाइज देखने जाए ईयर ऑन ईयर के अंदर। इस साल भी हमें लग रहा है चांदी के अंदर रिटर्न काफ़ी अच्छे होने वाले हैं, मगर वो एक टैरिफ का जो चल रहा है, जो ऑल क्रॉस वर्ल्ड में थोड़ी अनसर्टिनिटी चल रही है, उससे बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है। बिकॉज चांदी की एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है चांदी के रेगुलर यूज़ के अंदर, प्राइजेस को इम्पैक्ट करता है। 2024 में देखने जाए तो इंडस्ट्रियल डिमांड रिकॉर्ड स्तर पे थी, चांदी ओवरऑल डेफिसिट पे भी थी, और आने वाले सालों में जैसे जैसे टैरिफ का ये जो जैसे सब्सिडाइज होता है, हमें लगता है चांदी में बहुत बड़ी तेज़ी आएगी। ये इन स्तरों पे चांदी की इन्वेस्टमेंट डिमांड में थोड़ा इम्पैक्ट हुआ है, मगर इंडस्ट्रियल डिमांड इंटैक्ट है और चांदी की जो कंजम्पशन है ज्वेलरी की और सिल्वरवेयर की, वो डिमांड काफ़ी अच्छी रोबस्ट तरीके से बढ़ सकती है। तो हमें लगता है आज की रेट में भी चांदी एक अच्छा विकल्प है सोने के मुकाबले में इन्वेस्टमेंट करने के लिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से। ठीक है, चांदी में वॉलेटिलिटी काफ़ी है, तो वी हैव टू, हमको एक तैयारी करके चलना पड़ेगा कि निचले स्तरों में हमको एवरेज करना है, मगर ओवरऑल अच्छे प्रोस्पेक्ट्स लग रहे हैं चांदी के। ओके सर, चांदी के प्राइस के आउटलुक की अगर बात करें तो प्राइस के बारे में अगर आप कुछ बता पाएं, क्या लग रहा है, क्या रेंज आप देख रहे हैं 2025 में, कि ऊपर में कहां तक और नीचे में चांदी कहां तक जा सकती है? नीचे में मुझे लग रहा है 87,000 का काफ़ी बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और ऊपरी स्तरों के अंदर 1,02,000 अगर चांदी क्लोजिंग बेसिस पे देता है तो 1,15,000 से लेकर 1,25,000 तक ऊपर में जा सकता है। वो 2025 के अंदर ही। और किसी का अगर 3 साल का नजरिया है तो किस भाव तक के लिए इंतजार करना चाहिए उनको? चांदी एक बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो आप इतना लंबा होराइजन मत रखिए, रेगुलर इंटरवल पे इन्वेस्ट करिए, प्रॉफिट बुक करिए, वापस री इन्वेस्ट करिए। बिकॉज ये चांदी इतनी वॉलेटिली होती है, तो आप 3 साल के अंदर हो सकता है कि आपके रिटर्न कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाए, मगर आप रेगुलरली प्रॉफिट बुक करके निचले स्तरों पे चांदी लेंगे तो वो बेटर रिटर्न देंगे कि बजाय कि आप 3 साल चांदी को होल्ड करके रखें। चांदी एक वॉलेटाइल कमोडिटी है, तो आप ध्यान रखें, जब भाव नीचे आए तो एंट्री करें। जैसा राहुल जी कह रहे हैं कि 87 के आसपास अच्छा सपोर्ट है और ऊपर में 1,15, 1,25 तक इसी साल जाने की संभावना है, तो फिर वहां पर मुनाफा वसूली करें, फिर आपको डिप में मौका मिलेगा, क्योंकि चांदी हर साल दोनों तरफ के मूव देती है। हिस्टोरिकली ऐसा चांदी में देखना गया है। सर, अब डिमांड साइड की बात करते हैं, डिमांड किस तरह की चांदी में, क्योंकि जैसा आपने कहा कि रेंज काफी बड़ी हो गई है, मिडिल क्लास तक पहुंच रही है चांदी, अलग अलग प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल, तो क्या लोग ज्यादा खरीद रहे हैं चांदी में? चांदी में एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है कि चांदी की प्राइसेस बढ़ने के कारण चांदी की लोगों की वैल्यू बढ़ गई है। लोग चाहते हैं कि घर पे गेस्ट आए तो चांदी की ग्लास में पानी पिलाए, चांदी के बर्तन में खाए, तो एक वो कमोडिटी को वैल्यू मिलना चालू हो गया है।
मगर ऐसे जैसे डिमांड की देखना जाए तो चांदी की बर्तनों की काफ़ी अच्छी डिमांड है और ज्वेलरी की बहुत ज़्यादा बड़ी डिमांड है। ज्वेलरी अगर देखना जाए तो मैं बोलूँगा कि ईयर ऑन ईयर 100% के ऊपर ग्रोथ आ रही है चांदी की ज्वेलरी में। और जैसे जैसे गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट या डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा चांदी को। ओके। और चांदी एक एंटी बैक्टीरियल भी मानी जाती है, इस वजह से पुराने जमाने में भी इसका कई सारे बीमारियों में इस्तेमाल भी होता था। यूरोप में भी इसके इस्तेमाल होते थे मध्यकाल में। इसके अलावा चांदी से जुड़ी कुछ और बातें जो हमारे दर्शकों को शेयर करना चाहेंगे? सी चांदी की मैं एक ये बोलना चाहूँगा कि जब भी आप चांदी के बर्तन खरीदते हो या फिर ज्वेलरी खरीदते हो, स्पेशली बर्तन के अंदर आप जिस भी ज्वेलर से माल सामान खरीद रहे हो उसको ज्वेलर को आप ट्रस्ट करिए, मगर आप हॉलमार्किंग पे इंसर्ट करिए। हॉलमार्किंग वो दुकानदार को बोलिए मुझे कि चांदी के बर्तन हॉलमार्क करके दो। हॉलमार्क करने बहुत रीजनेबल कॉस्ट है, और मगर यही होता है कि हॉलमार्किंग करने के बाद में एक आपका इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो जाता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 3 साल बाद में उसी ज्वेलर को माल बेचने जाओ तो वो बोले कि ये चांदी की बर्तन मेरे से नहीं लिए हुए है या चांदी की प्योरिटी में कमी है। तो वो चीज़ से बचने के कारण आप कभी भी चांदी के बर्तन खरीदिए मगर उसको हॉलमार्क पे इंसिस्ट करिए। ओके सर, ज्वेलरी में कितनी हॉलमार्क की, कितनी प्योरिटी वाली ज्वेलरी का इस्तेमाल होता है चांदी में? जैसे 925 स्टर्लिंग सिल्वर का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। बर्तन में किस तरह कितनी प्योरिटी वाली चांदी बिकती है, तो ताकि लोग ध्यान रखें, अगर उस प्योरिटी की बात बता दें आप। सी चांदी के बर्तन में देखने जाए तो 925 हॉलमार्क वाले चांदी सबसे ज्यादा बिकती है। साथ में 95 भी बिकती है, 99 भी बिकती है। चांदी में अलग अलग सी मैं नहीं चाहता कि आप कौन सी क्वालिटी में इंसिस्ट करिए। 80% का भी हॉलमार्किंग अवेलेबल है, 925% का भी हॉलमार्किंग अवेलेबल है, 99 का भी हॉलमार्किंग है, मगर एक हॉलमार्किंग करके बर्तन लीजिए वो इंपॉर्टेंट है। ओके सर, अगर मैं आपके यहाँ से हॉलमार्क वाली कोई चांदी खरीदता हूँ, कहीं और रीसेल करने जाता हूँ, तो क्या रीसेल में वही भाव मिलेंगे जो चांदी के भाव बाजार में हो? क्योंकि रीसेल को लेके चांदी में काफी दिक्कतें होती है। हम छोटे ज्वेलर से माल तो खरीद लेते हैं, जब बेचने जाते हैं तो हेवी डिस्काउंट पे हमें चांदी बेचनी पड़ती है। सी हैवी डिस्काउंट पे इसलिए बेचना पड़ता है क्योंकि आपने किसी बर्तन हॉलमार्किंग नहीं है। अगर चांदी के बर्तन हॉलमार्क है तो कोई भी दुकानदार आप अक्रॉस इंडिया ये नहीं बोल सकता कि आपकी चांदी के बर्तन कम प्योरिटी की। तो अगर समझ लो आपके प्योरिटी 925 के है तो 925 के हिसाब से जो मार्केट का रेट है और 22 साल का डिफरेंस है वो कट करके आपको 925 के हिसाब से पूरा पैसा मिलना चाहिए। ओके सर, अब एक चीज और, हॉलमार्क जब चांदी की होती होगी तो क्या यहाँ पे जो उनका जो प्रोसेस होता है हॉलमार्किंग का, वो गोल्ड की तरह का है या कुछ अलग है? जी चांदी के हॉलमार्किंग का प्रोसेस ऑलमोस्ट गोल्ड की तरह ही होता है, मगर चांदी के प्रोडक्ट्स काफ़ी बड़े होते हैं तो उसमें सैम्पलिंग लॉट भी होता है, अलग अलग तरीके से करते हैं क्योंकि बर्तन काफ़ी बड़े होते हैं। मगर आप ये देखने जाए कि एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा सबको कि प्योरिटी में सबसे ज़्यादा डिफरेंस एक और चीज़ में आता है जो चांदी की पायल में। पायल 30 टन से लेके 925 तक की बिकती है, तो इतनी ज़्यादा वेरिएशन होती है चांदी की पायल की प्योरिटी में। तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए जब चांदी की पायल खरीद रहे हो, और उसमें आप निश्चित करिए कि जब भी जिस भी दुकानदार से ले रहे हो उससे बिल में लीजिए और उसको बिल के अंदर स्पेसिफाई करिए कि चांदी की पायल की प्योरिटी क्या है। ओके, तो कभी भी आप चांदी की कोई भी प्रोडक्ट खरीदे तो वहाँ पे हॉलमार्किंग जरूर डिमांड करें, कितनी प्योरिटी वो दे रहे हैं और उस प्योरिटी के हिसाब से ही भाव ले, नहीं तो आप फिर रीसेल में आप फंस जाएंगे। चांदी में जब भी खरीदे तो इस तरह की चीजों का ध्यान रखें। सर, अब आखिरी सवाल, आखिरी दौर में हूं तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि और क्या सलाह आप ग्राहकों को देना चाहेंगे जो खरीदार है चांदी के? जी चांदी में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं चाहूँगा कि आप लोग चांदी के बर्तन में इन्वेस्ट करिए। रीज़न ये होता है कि जब चांदी के बर्तन लेते हो तो आप उसको यूज़ भी कर पा रहे हो, उसका बेनिफिट भी ले पा रहे हो, और साथ में अगर चांदी के शोपीस बना रहे हो तो वो भी आपके पास लॉन्ग टर्म रहते हैं। और जब आप चांदी की बार्स में और कॉइन्स में इन्वेस्ट करते हो तो एक अच्छी सी टेंडेंसी होती है कि जैसे ही चांदी 5,000 बढ़ गई या 10,000 बढ़ गई आप चांदी के बर्तन या बुलियन बेच दोगे। तो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहना है और पैसा बनाना है तो चांदी के बर्तन में या फिर आर्टिफैक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। एक और चीज़ है कि समझ लो आपको चांदी एज ए इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट ही यूज़ लेना है जैसे आपको, तो SIP इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। आप SIP से चांदी में इन्वेस्ट करिए, उसको लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके सर, हॉलमार्किंग की बात आप कह रहे हैं तो हॉलमार्किंग कब तक उम्मीद करनी चाहिए? सी हॉलमार्किंग अनिवार्य हॉलमार्किंग, हॉलमार्किंग आप तो दे ही रहे हैं, अनिवार्य हॉलमार्किंग की बात कर रहे सी हैं। हॉलमार्किंग एज ए इंडस्ट्री हम लोग सब चाहते हैं कि हॉलमार्किंग जल्द से जल्द आए, मगर वो लाने के लिए और अक्रॉस इंडिया चांदी के हॉलमार्किंग सेंटर्स खोलने बहुत ज़रूरी है। काफ़ी बड़ा मार्केट है, चांदी वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है हर एक डिस्ट्रिक्ट में, और चांदी के नंबर ऑफ हॉलमार्किंग सेंटर्स बढ़ने चाहिए। और जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा, दुकानदार सब रेडी है, दुकानदार चाहते हैं कि चांदी की अच्छी प्योरिटी बेचे, हॉलमार्क करके बेचे, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है जिसको BIS को मिलकर इंडस्ट्री के साथ में समझ के इसको सॉल्व करना चाहिए। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया और हमारे दर्शकों को बताया और चांदी के मार्केट के बारे में गाइड किया कि चांदी खरीदारों को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो ये थी चांदी की पाठशाला जिसमें आपने सुना कि चांदी का मार्केट किस तरह से बड़ा हो रहा है, क्या दायरा
रहा है, और प्राइस आउटलुक भी आपने सुना, और साथ ही चांदी खरीदारों के लिए उन्होंने क्या क्या सलाह दी है हॉलमार्किंग के अलावा, और क्या क्या उन्हें खरीदारों को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए।